बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस ख़ास पेशकश प्रोग्राम दर्स करबला में आप सबका खैर मक़दम है। करबला आलम इंसानियत के लिए एक दर्सगाह है। ये ऐसी दर्सगाह है जिसमें इंसानियत का कोई ऐसा गोशा नहीं जो ना नज़र आता हो। आम तौर से वाक़ई करबला को एक गमनाक वाक़ई की हैसियत से देखा जाता है और इसका तज़किरा भी रोने और रुलाने के लिए किया जाता है। और जिस तरह सूरज की शुआएँ हर घर में पहुँचती हैं, उसी तरह वाक़ई करबला ने भी दुनिया के हर कौम व मज़हब और हर ख़ित्ते पर अपना गहरा असर छोड़ा है। मगर ऐसी अजीम क़ुरबानी कि जिसके सामने अक़लें हैरान हैं, दंग हैं, उसे सिर्फ़ एक हादसा समझ लेना करबला वालों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। करबला ऐसी दर्सगाह है जिसमें हर इंसान के लिए इतने नमूने अमल मौजूद हैं कि उन पर जितनी किताबें लिख दी जाएँ, उनका जितना भी ज़िक्र किया जाए, सब कम है। आज के प्रोग्राम में हम करबला से मिलने वाले दर्स में से सिर्फ़ अखलाक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अखलाक से मुताल्लिक़ कुरान व हदीस में बेशुमार आयात और रवायात पाई जाती हैं। कुरान मजीद में बयान की गई दास्तानों का भी बुनियादी मकसद अखलाक़ी सुधार है। इस लिहाज से अगर कुरान मजीद को किताब अखलाक कहा जाए तो बेजा न होगा, और अंबिया व मुरसलीन भी जिस मकसद के तहत भेजे गए हैं वो इंसान साजी, तज़किया नफ्स और मकारिम अखलाक ही है। करबला से मिलने वाले तमाम दर्स सब्र शुक्र, जज्बा इसार व फ़िदाकारी, हुकूक़ की अदायगी, शुजाअत व अमानतदारी, हुस्न सलूक वग़ैरह अखलाक के इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए आइए करबला के तारीख़ साज वाक़े का ज़िक्र करते हुए तलाश करें कि करबला किस तरह दर्सगाह अखलाक है। तो आइए सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस वसीयत नामे पर नज़र डालते हैं जो आपने जनाब मोहम्मद हनफिया को दिया था। उसमें आपने फरमाया था कि मेरा ये क़याम अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को नेकी की तरफ दावत दूँ और उन्हें बुराई से बचाऊँ, और अपने नाना और बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलूँ। इस वसीयत नामे के बाद जब हम करबला के वाक़े पर नज़र डालते हैं तो पूरे वाक़े में यही मिलता है कि जिस मकसद के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अज़ीज़ वतन को छोड़ा, आखिर तक उस मकसद पर साबित कदम रहे। एक तरफ करबला के दिलसोज़ हालात जहाँ तमाम अज़्ज़ा व क़ारिब और अंसार आँखों के सामने तड़पते हुए दम तोड़ रहे हों, और दूसरी तरफ बच्चों की दिल तड़पा देने वाली सदाए अल आतश इंतकाम की दावत दे रही हो। ऐसे नाजुक तरीन हालात में ख़ुद को काबू में रखना, दुश्मनों की इस्लाह करते रहना और आखिरी सांस तक उनको गौर व फ़िक्र की दावत देते रहना अखलाक़ी किरदार और बुलंदी नफ्स का पता देती है, और रहती दुनिया तक आलम इंसानियत के लिए दर्स है कि सिर्फ़ दुश्मन को मौत के घाट उतार देना या आदा की सफ़ों को चीर देने का नाम ही शुजाअत नहीं है, बल्कि खौफ व ख़तर और आज़माइश व इम्तिहान के मौके पर अपने ऊपर काबू रखते हुए इत्मीनान और सुकून के साथ अपने मकसद पर साबित कदम रहना सबसे बड़ी शुजाअत है। इसी तरह जब यज़ीदी फ़ौज का सरदार हुर इब्न यज़ीद रियाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी हिरासत में लेने के इरादे से लजाम फ़रस पर हाथ डालता है तो उसकी इस जसारत पर जज्बाती अमल अंजाम देने के बजाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने इसार व वफ़ादारी का वो अमली नमूना पेश किया है कि जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। कसीर तादाद में थके हारे प्यासे लश्कर को बग़ैर किसी मुआवजे के सैराब कर देना, पानी पिला देना, और सिर्फ़ इंसानों को ही नहीं बल्कि दुश्मन फ़ौज के जानवरों तक की जान बचा लेना राह खुदा में इन्फ़ाक़ करने का बुलंद तरीन नमूना है, और कुरान मजीद के सूरह बकरा की आयत नंबर 3 की ज़िंदा मिसाल है जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, और जो कुछ हमने रिज़्क़ दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च भी करते हैं। करबला वालों ने जिस तरह से हुक्म इमाम अलैहिस्सलाम की इताअत और मर्ज़ी मासूम पर राज़ी रहने का दर्स दिया है, दुनिया उसकी मिसाल नहीं ला सकती। जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के किरदार को देख लीजिए कि वो ख़याम कि जो जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास ने अपने हाथों से दरिया के किनारे नज़्म किए थे, वही जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास हुक्म इमाम पर अपने ही हाथों से अपने ही ख़याम को
ہٹاتے نظر آئیں گے اور زمانے کو حکم امام کی اطاعت کا عملی درس دیتے نظر آتے ہیں۔ جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کا یہ عمل ہر انسان کے لیے درس ہے کہ اپنے امام وقت سے زبانی محبت کا دعویٰ کرنا اطاعت نہیں ہے، بلکہ اپنے جذبات اور خواہشات کے طوفان میں بھی حکم امام کو مقدم رکھنا ہی اصل اطاعت ہے۔ جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کربلا میں بہت سے موقع پر اپنے جذبات پر قابو پا کر بہترین اخلاق کا درس دیا ہے۔ واقعہ کربلا دشمن کو گلے لگانے کا حکم دیتا ہے۔ جناب حر ابن یزید ریاحی، اب دیکھیے کہ جب یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو امام حسین علیہ السلام نے بنا کسی شکوے شکایت کے مہمان کا استقبال کر کے دنیا کو عفو معاف کرنا، درگزر کرنے کا پیغام دیا کہ اگر کوئی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو، نادم ہو، اسے اس بات کا احساس ہو تو تمہارے پاس اگر ایسی حالت میں آئے تو اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرنا اور نہ اس کی خطاؤں کو دہرانا، بلکہ عفو درگزر سے کام لینا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی پیغام دیا کہ اگر دشمن بھی قابل اصلاح ہو تو اس کی راہیں نکالنا چاہیے، اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کے بجائے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام اور انصار حسین علیہ السلام کے یہ مثالی کردار اور بلند اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونے ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ حسینی وہی ہے جو عظیم کردار و اخلاق کا مالک ہو، جو اپنی خواہشات کا تابع نہ ہو، جس کو سب سے زیادہ اطاعت پروردگار اور لوگوں کی خدمت پسند ہو۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس درسگاہ سے سبق حاصل کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے اخلاق کا پیکر بن کر پیش ہوتے ہیں، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ اب میں پروگرام کے آخر میں بس یہی دعا تو کروں گا کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اس مقدس درسگاہ یعنی کربلا سے اخلاق اور سبق کا درس حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ایام عزا کو اطاعت و عنایت کا ذریعہ بنا دے، امام حسین علیہ السلام کے سچے چاہنے والوں اور عزاداروں کی فہرست میں ہم سب کا، آپ کا، سب کا نام شامل فرمائے اور ہمیں بھی اپنے امام وقت کا اطاعت گزار بنا دے اور امام وقت کے ظہور میں خالق کائنات، مالک کائنات تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی اس شعر کے ساتھ کہ حسین آپ کا کردار آئینہ ہے مگر نگاہ جیسی ہو ویسا دکھائی دیتا ہے۔ حسین